बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खानपुर और इसके नवाई इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। हद निगाह सिफर के करीब रही। मामूलात जिंदगी मुतासर रही। सेफ्टी ऑफिसर अदील गफार का कहना था कि दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और मुनासिब फासला रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। मजीद बता रहे हैं जफर इकबाल। जी, आज खानपुर और बिटरवाद के इलाके जो है फिरोजा तहसील खाजा बाबू बहार में शरीफ धुंध का राज है और हद निगाह जो है इंतहाई कम सिफर के करीब है। तो लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं और लोग घरों से कम निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है। तो जब इस हवाले से सेफ्टी ऑफिसर वन अदील गफार साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि ये धुंध में जो है फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और ट्रैफिक जो है वो मुनासिब फासला रख के गाड़ियाँ चलाएं लोग ताकि हादसा से बचा जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद भागत और एएसपी सर्कल सादकाबाद शाहजेब चाचड़ का सब्जी फार्म का दौरा। कच्चे में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम और जदीद तरीके से सब्जियों की काश्त पर मखदूम मोहम्मद हुसैन की ज़राई और इलाकाई खिदमात को सराहा। मजीद देखते हैं सादकाबाद से अब्दुल गफार मार की ये रिपोर्ट। एएसपी सर्कल सादिकाबाद शाहजेब चाचड़ का असिस्टेंट कमिश्नर रहीमयार खान सरमद भागत के हमरा MBAF एग्री फार्म यूनिट 1 और हेड ऑफिस जमा दिनवाली का दौरा। मखदूम मोहम्मद हुसैन बाप की भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर रहीमयार खान सरमद भागत ने मखदूम सैयद मोहम्मद हुसैन बाफकी के MBAF फार्म में सब्जियों की काश्त का जायजा लेने के लिए दौरा किया और सब्जियों की जदीद तरीके से काश्तकारी और मुल्की खपत को पूरा करने और इलाका में सैकड़ों अफराद को रोजगार की फराहमी पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी की खिदमात पर भी खराज तहसीन पेश किया। और इस मौका पर ASP सर्कल सादिकाबाद शाहजेब चाचड़ ने फार्म पर मौजूद जदीद सिक्योरिटी निज़ाम नस्ब कैमरों का जायजा लिया। उन्होंने MBAF एग्री फार्म को जदीद अंदाज से लेस सिक्योरिटी निज़ाम को सराहने के साथ साथ इलाका में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने और जराइम पर काबू पाने और कैमरों के जदीद सिस्टम पर तसल्ली का इजहार किया। मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी की अमन काविशों और आइंदा मजीद बेहतरी लाने और सिस्टम को जिद्दत लाने के लिए भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। शाहजेब चाचड़ का मजीद कहना था, ऐसे जहाँ पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिश है वहाँ अगर ऐसे मुखैर हजरात अगर पुलिस के शाना बशाना खड़े होकर हाथ बटाएं तो जराइम पर काबू पाने में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। MBAF फार्म जहाँ जरी एतबार से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है वहाँ सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल में भी ऐसा रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है। इंशाल्लाह मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी इसी तरह अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। जिला बदीन तहसील टंडू बागू UC ओलिया जरगस गोड चौधरी दीन मोहम्मद कम्मू के प्राइमरी स्कूल की मुरम्मत न कराने समेत स्कूल के असातिज़ा और फर्नीचर की कटौती के खिलाफ UC चेयरमैन चौधरी मोहम्मद असलम कम्बो चौधरी शहजाद कम्बो ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारी आबादी 15,000 से जायद है जिसमें एक प्राइमरी स्कूल है और 600 मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता साल से बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा है कि स्कूल बंद कर दिया गया है, मासूम बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। मिलावटी दूध बेचने वाले फूड अथॉरिटी की पकड़ में डेयरी सेफ्टी टीम ने मंचनाबाद रोड पर दूध बरदार गाड़ी धर ली। 2000 लीटर मोजरे से दूध मौके पर तलब कर लिया। मालकान को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मंचनाबाद रोड पर 2000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में यूरिया और फार्मालीन की मिलावट पाई गई। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तलब कर दिया गया। मालकान को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। दूध नमाज सफेद जहर भावल नगर शहर में होटलों मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जा रहा था। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि दूध की चेकिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि मिलावट करने वाले अनासिर के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। साल 2022 सियालकोट की आवाम का कैसे गुजरा? सियालकोट के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2022 में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि नया साल आवाम के लिए खुशियां लेकर आए। 2022 में हमने क्या पाया और 2022 में हमने क्या खोया। अब मैं तवक्को करता हूँ कि 2023 में इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन साल होगा।
इंशाल्लाह 2022 में जो हमारी कौम को मसले मसाइल रहे, महंगाई की सूरत में, लोड शेडिंग की सूरत में, गैस की लोड शेडिंग की सूरत में और अदर मुल्क की इकानमी के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह 2023 हमारे लिए कामयाबियों का साल होगा। और मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसके अवाम के लिए कुछ करेगी, क्योंकि अवाम चारी गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही है। आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ਇਹ 2022 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 2023 ਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 2022 ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2023 ਅੱਛੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2023 ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਅੱਗੇ 2022 ਸੀ, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 23 ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ में ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 2023 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। साढ़े माड़ियां दी सुन सकते हैं। जाम साहिब में आटे की मनमानी कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, धरना, अलामती भूख हड़ताल, नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक जाम साहिब शहर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सियासी समाजी रहनुमाओं की जेर क़यादत MCB चौक पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना देकर हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बाद इज़ा अलामती भूख हड़ताल भी की गई। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब और मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए शदीद परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा है कि लोग आटा ना मिलने की वजह से ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में आटे की कीमतों में मनमाने इजाफे से लोगों के घरों में फाका कुशी हो रही है। बवाना में नए साल में भी चिकन बेकाबू है। बवाना, जामियाबाद, अमीनपुर, बंगला और गिरदोनवा में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी इलाकों में चिकन 530 रुपए जबकि दही इलाकों में 570 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। चिकन की कीमतें जो है आए दिन बढ़ रही हैं। आज का जो रेट है चिकन वो 525-30 यहाँ शहर बुहाना का रेट है और देहातों में इससे भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो फीड इनको फीड मुर्गों को नहीं मिल रहा, वो खुराक उनकी एयरपोर्ट बंदरगाहों पे रोकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन जो है पोल्ट्री फार्म वाले ये जो आए दिन जो है ये इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं और हर दिन जो है 10 से 15-20 रुपए ये मुर्गा ऊपर जा रहा है। गरीब लोग जो है यहाँ पे पहले वो मटन और बीफ पहले उनकी पहुंच से बाहर है और अब ये चिकन का एक आसरा था वो भी जो है गवर्नमेंट से छीन रही। गवर्नमेंट जो है ये उस माफिया के आगे बेबस है, जिसकी वजह से गरीब आवाम पिस रही है। हमारी तो ये वजीर आला वजीर आजम से गुजारिश है कि ये जो है इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इनकी मुर्गी की कीमतें कम की जाए। मौजा हतेजी अंजमन ताजरान की जानिब से नए साल 2023 में मोहम्मद मक्की ने अपने किराएदार दुकानदारों को किराए की मद में रिलीफ देने का ऐलान किया है। मोहम्मद मक्की ने दुकानों के किरायों की मद में 5% कमी करने का ऐलान किया है, जिस पर मोहम्मद मक्की को फूलों के हार पहनाए गए। अंजमन ताजरान के सदर आबिद ढोल की जानिब से किरायों में कमी करवाने की इस्तदा की गई थी, जिस पर मालकान ने 5% कमी का ऐलान कर दिया, जिस पर दुकानदारों ने मरकजी अंजमन ताजरान के सदर आबिद ढोल और मोहम्मद मक्की और दीगर का शुक्रिया अदा किया। आबिद का कहना है कि दुकानदारों के हुकूक की जंग हमेशा लड़ता रहूंगा और उनके तमाम मसाइल मेरिट पर हल होंगे। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी चेयरमैन ने मौजूदा मुआशी परेशान कुन सूरत हाल पर 2 रोज़ा आल पाकिस्तान चैम्बर सदूर कॉन्फ्रेंस बुला ली। 16 ता 18 जनवरी इस्लामाबाद में शुरू होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 50 से जायद चैम्बर सदूर, वीमेन चैम्बर्स और स्मॉल चैम्बर्स के सदूर और उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा।
इस मौके पर ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ, सीनियर नायब सदर मोहम्मद हमजा सरवेश, नायब सदर फैसल शहजाद, चेयरमैन उस्मान अशरफ, साबिक सदूर डॉक्टर शुमाइल दाऊद, मलिक शाह सलीम और चैम्बर मेंबरान भी मौजूद थे। साफियों के सवालात का जवाब देते हुए सदर साकिब रफीक ने कहा है कि इस वक्त गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल के बायस मुआशी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम सदूर को मुल्की मईशत के मसाइल के लिए इकट्ठा करना और हुकूमत को झंझोड़ना है। अवामी तहरीक की जानिब से गैर मकामी अफराद की आबादी नए सूबे बनाने के लिए कमेटी की तश्कील, महंगाई और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मार्च वाला काफिला जमपीर से निकलकर मुख्तलिफ गाँव और शहरों से होता हुआ नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा पहुँच गया। काफिले का मुख्तलिफ जगहों पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गैर मकामी अफराद को इस मौके पर मरकजी सदर लाल जरवार, जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार और ज़िले सदर ठट्टा मिठा खान लाशारी ने खिताब कर कहा है कि गैर मुकामी लोगों को सूबे से निकाला जाए, नए सूबे बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और आटे के बुरान को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सिंध हुकूमत गैर मुकामी अफराद को आबाद कर रही है तो दूसरी तरफ MQM की मर्जी से सिंध के टुकड़े करने की कोशिश कर रही है। मलीर प्रेस क्लब पर कासिम गारमेंट से जबरी बरतरफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस पर कासिम गारमेंट्स के बरतरफ मुलाजमीन समेत जान निसार सिंध पाकिस्तान के रहनुमा ज़मीर अली, आबिद चाचड़, एहसान चाचड़, कराची लेबर फार्म के रहनुमा आदिम मुश्ताक रई और दीगर ने एहतजाज किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते कहा है कि मलीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से समाजी बुराइयों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मलीर जोगी मोड़ के करीब वाक़ कासिम गारमेंट्स ने मकामी मजदूरों को बिला जवाज बरतरफ करने का मामूल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि कासिम गारमेंट्स इंतजामिया मकामी अफराद को जबरी बरतरफ करके काम को ठेकेदारी निज़ाम पर देती है और गैर मकामी ठेकेदार फिर मनपसंद गैर मकामी अफराद को नौकरियों पर भर्ती करते हैं, जिससे मलीर में बेरोजगारी का सैलाब आ गया है। नेशनल बैंक दादू एजेंट माफिया के रहमो करम पर है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अकाउंट होल्डर्स ने नेशनल बैंक दादू में मुबैना रिश्वतखोरी और करप्शन के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एजेंट माफिया बूढ़े खवातीन और मर्द हजरात से रिश्वत लेकर चेक कैश करवाते हैं। एजेंट अनवर के साथ बैंक का दीगर अमला भी मुलविस है। मुतासरीन का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं असगर खान मलाज से। दादू नेशनल बैंक के सामने, यहाँ नेशनल बैंक में एक मसला होता है सालों से। यहाँ सरकारी मुलाजिम शिकायत करते हैं जब भी पहली तारीख आती है तो यहाँ एजेंट माफिया सरगर्म हो जाती है और यहाँ चेक से 200 से 300 रुपये रुश्वत देकर चेक कैश करते हैं। और दूसरे भी जो जायज़ मसले होते हैं, पेंशन होते हैं या ये जो एडवांस सैलरी लेते हैं, उनसे भी ये कमीशन वसूल करते हैं। तो यहाँ भी मैं मौजूद हूँ नेशनल बैंक के सामने। यहाँ पर मौजूद है शहरी सरकारी मुलाजिम। अब उनसे पूछते हैं इस बारे में वो मज़ीद क्या कहते हैं। कुर्बान अली, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट दादू में नेशनल बैंक के सामने खड़े एजेंट हमारे सामने वो बंद करा रहा है। हज़ार जो है मशीनें बंद लगी पड़ी है, उदाई लगी पड़ी है। उधर बैठने की जगह पर ये 300 में जो आते हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं, झटक दे रहते हैं, उनको रुलाया जाता है, उनको कमीशन के खातर उनको दर बदल किया जा रहा है। और हम आए हैं अपने वालिद साहब के लिए पेंशन कल मेरे को बहुत इन्होंने रुलाया है। हम ये जो है जब लेटर भी लेकर आए, इन्होंने ठप्पा मार के दिया है, भाई वेरिफिकेशन सही है तो माना लेके जाना। फिर भी कल मेरे को दरपा वापस दे दिया लेटर। नौकर भी दिया, फिर भी मेरे को बेटा आगे रात 6-7 हो गए, फिर वापस कर दिया। वो भी बेचारे भाई उठाओ अपने देख। अच्छा, एजेंट माफिया है इधर? हाँ, एजेंट माफिया है, सब जो है दूसरा है, बहुत है इधर जो है ना, दस आदमी को लूट रहे हैं। 200-300 रुपये लेते हैं। 200-300 रुपये ले रहे हैं, बस उनको कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पता नहीं आप इधर वाला फिर कहाँ हैं, नींद सोए पड़े हैं, इनके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं। आप क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा करेंगे वाला साहब या इधर कोई अच्छे आदमी रखे जाएँ। गरीब जो आदमी आ रहे हैं, पेंशन आदमी आ रहे हैं, बूढ़े आदमी आ रहे हैं, वो बहुत परेशान है, लेटर रहे हैं फर्श पर, बैठने की जगह नहीं, तो उनके लिए कोई रिलीफ मिल जाए। मैं अहमद खान, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा ये डिस्ट्रिक्ट दादू ज़िला है, ये हेड क्वार्टर है। इस बैंक में अभी जो लोग खड़े हैं उंदाही पे अंदर खड़े हैं।
वहाँ पे ये दो जनरेटर हैं वो ख़राब पड़े हैं। मैंने कहा भाई ये आप जनरेटर स्टार्ट करें, मेरा ATM ख़राब हो गया है और नवा दे दो। उसने बोला लाइट नहीं है, अभी लाइट आएगी जब हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये 200-300 रुपए चेक पर ये तो काम चलता रहता है, ये तो सदियों से चलता है, ये को नई बात नहीं है, इंतज़ामिया को सारे मालूम आता है। वरना ये जो अभी जो हुआ है, जो जनरेटर नहीं चल रहे हैं, लोग अंदर ऊंदाई में खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दादू जिले की वजीर शाह मुकीम में पुलिस चौकी राजवाल के अक्म में BS लिंक पर 6 रुकनी डकैत गैंग ने जुग्गियां अजीम खरल कलां के रिहायशी मोहम्मद बूटा को दौरान डकैती मुजामत पर गोलियां मार दी और 2,40,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर मजरूब को लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पत्तू की शहर में डाकू बेलगाम हो गए। 1 घंटे में 3 डकैती की वारदातें हुई। पहली वारदात कॉलेज रोड खालिद हार्डवेयर स्टोर पर हुई, जिसमें 3 मुसल्लह डाकू दुकानदार से नकदी रकम छीनकर फरार हो गए। दूसरी वारदात वीडियो बाजार रहमानिया पिंसार स्टोर पर हुई। 4 मुसल्लह डाकू ने दुकानदार से 2.5 लाख छीन लिए और 50,000 रुपए का ड्राई फ्रूट और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। तीसरी वारदात में 3 मुसल्लह डाकू पुरानी मंडी में निसार करियाना स्टोर से 80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैतियों के बाद शहरियों में खौफ व हिरास बढ़ने लगा। शहरियों का DPO कसूर इमरान करामत बुखारी और RPO शेखोपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हवेली लखा में मकामी वकील के घर डकैती की वारदात हुई। मकसूद के घर 3 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हो गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। दौरान डकैती मुजामत पर डाकुओं के फायरिंग से घर में मौजूद मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया। वाक़ई की इतला मिलती ही DPO भारी नफरी के उकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल हमरा मौके पर पहुंच गए और डाकू की गिरफ्तारी के लिए मकामी पुलिस को टास्क दे दिया। हासलपुर थाना सदर की हुदूद में पुलिस मुकाबला बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर देने वाले मुलजिम और पुलिस के दरमियान हुआ। जवाबी फायरिंग में दरिंदा सिर्फ मुलजिम सफ्तर हलाक हो गया। हासलपुर में गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सफ्तर नामी मुलजिम ने 2 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया था, जिसमें इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। मुलजिम ज्यादती केस में पुलिस को मतरूब था। मुखबिर की इतला पर थाना सदर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया, जिस पर मुलजिम सफ्तर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। इस मौके पर SDPO सर्कल हासिलपुर राना अकमर रसूल ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि मुलजिम सफ्तर कम से मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करके फरार हो जाता था, जो कि इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ था। इससे काबिल मुलजिम सफ्तर 5 से ज्यादा बच्चों को दरिंदगी का निशाना बना चुका है। मुलजिम डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, जिला बहावलपुर और जिला विहाड़ी की पुलिस को मतरूब था। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।